गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष और अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं दो चीज़ों को सिखाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ अलग अलग तरह के हिंदी वाक्य इंग्लिश में बनाने के लिए, और दूसरा वोकेबुलरी के लिए। तो चलिए आज स्ट्रक्चर 2 के बारे में जानते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पापा खाने लगे, मैं पानी पीने लगा, आदर्श गाने लगा, माँ पीटने लगी, बेटा हंसने लगा, राधा नाचने लगी, लोग वोट डालने लगे, हम लोग आम तोड़ने लगे और प्रीति रोने लगी। ठीक है, तो इसको देख करके आपने तो टेंस जब आपने सीखा था उसमें आपने पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहे तो उसमें बनाएंगे आई शैल गो, वी शैल गो, दे विल गो, ऐसे करके बनाएंगे। मतलब उसको आपने कह दिया सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आप क्या इसको उसी तरह बनाएंगे? नहीं, यहाँ कैसे बनाना है उसको बनाना है कि क्या अर्थ निकल रहा है। दरअसल गागेगी लास्ट में तो है, लेकिन यह है मुख्य रूप से पास्ट, सिंपल पास्ट। कैसे? पापा खाने लगे, अर्थ क्या निकल रहा है, मीनिंग क्या है? पापा खाने लगे मतलब पापा ने खाना शुरू कर दिया। मैं पानी पीने लगा मतलब मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। आदर्श गाने लगा मतलब आदर्श ने गाना शुरू किया। तो अब देखिए, किया या आ मतलब जब वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में या, ये, आ, ई ये सब रहे तो वो हुआ करता था सिंपल पास्ट टेंस। तो ठीक है, तो हम इसको इसी तरह बनाएंगे। देखिए, इस तरह हम लोग जब बोला करते हैं हिंदी वाक्यों में तो इसी का हमको अंदर में हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है। ये तो श्योर है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, इसलिए आप अकेले भी हैं तो दीवारों से भी बोलना सीखिए। अपने अगल बगल के वो लिविंग चीज़ हो, मतलब जीवित पदार्थ हो, या फिर नॉन लिविंग चीज़ हो, या फिर निर्जीव पदार्थ हो, आप बोलना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग पागल बोलेंगे। आप जब सीख जाएंगे तो फिर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें बोलना। पापा खाने लगे, तो हम इसको बना सकते हैं किस तरह? देखिए, पापा स्टार्टेड टू टेक मील या टू इट। ठीक है, पापा स्टार्टेड टू इट। मैं पानी पीने लगा, तो आई, देखिए बिगिन भी होता है, बिगिन का बिगिन। आई बिगेन टू ड्रिंक, लेकिन सिर्फ ड्रिंक नहीं, यहाँ आप वाटर लगाइए। आई बिगेन टू ड्रिंक वाटर। आदर्श गाने लगा, है ना, आदर्श स्टार्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। आगे लिख सकते हैं माँ पीटने लगी, तो मदर लिखिए या माँ लिखिए। ठीक है, माँ स्टार्टेड टू बीट, माँ पीटने लगी, माँ ने पीटना शुरू कर दिया। बेटा हंसने लगा, तो लिखेंगे सन स्टार्टेड टू लाफ, है ना, सन स्टार्टेड टू लाफ। राधा नाचने लगी, राधा बिगेन टू डांस। आप ये मत सोचें कि कहीं हमने स्टार्ट लगा दिया, कहीं पे बिगेन लगा दिया, ये आपको नहीं सोचना है। आप कुछ भी बोलिए, दोनों ही चलेगा, दोनों का मीनिंग बराबर है। स्टार्ट मीन शुरू करना, बिगिन मतलब ही शुरू करना, उसका ये पास्ट है। ओके, लोग वोट डालने लगे, पीपल started to cast votes. ओके, हम लोग आम तोड़ने लगे, we started to
प्लक मैंगोज, ठीक है। प्रीति रोने लगी, तो हो जाएगा प्रीति स्टार्टेड टू वीप या फिर क्राई, जो भी लिखना हो दोनों चलेगा। तो ये था स्ट्रक्चर 2, जो कि था लास्ट में लगा, लगी, लगे, लेकिन यह सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं था, ये सिंपल पास्ट की तरह प्रयोग होता है ना। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ सेकंड स्ट्रक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इस तरह के वाक्यों को बनाना शुरू कर देंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे। बच्चों ध्यान रखो, यदि आपने जीवन में नहीं उतारा तो फिर यह आपके जीवन से लगने वाला नहीं है, आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, आप अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करते हैं और यही कारण है कि 1 साल पढ़ने के बाद दूसरे साल आप उसे भूल जाया करते हैं। तो अपने जीवन में इसको अपना लीजिए। बोलने के क्रम में कई तरह के इंग्लिश के वाक्य बोलें, इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करें, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि आपने नहीं समझा तो फिर कमेंट करें, यदि अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, लाइक करें और लोगों के बीच इसको शेयर करें, बच्चों को शेयर करें, ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ नया ज़रूर लग रहा होगा। और चलिए, आपने पहले भी सीखा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इससे आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा, बस। और क्या, मेरा मकसद था आपको रिवीजन कराना, रिकॉल कराना या फिर कुछ नया कुछ सिखाना, बिकॉज आई एम द टीचर, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा के अगली वीडियो में कुछ नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।